हेलो फ्रेंड्स, आज हम कॉर्पोरेट टैक्सेशन के अंदर करेंगे टैक्स डिडक्शन एट सोर्स पार्ट 2। प्रीवियस वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया था कि टीडीएस का मतलब क्या है, टीडीएस के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होते हैं और कौन सी वो स्पेसिफाइड इनकम्स हैं जिनके ऊपर टीडीएस काटा जाता है। बाकी जो रिमेनिंग इनकम्स हैं वो हम इस पार्ट के अंदर करेंगे। जैसे डिविडेंड है, इसको सेक्शन 194 डील करता है। जो शेयर होल्डर्स हैं इनके हैंड्स में अगर नॉर्मल डिविडेंड आता है या इंटरिम डिविडेंड आता है या डिविडेंड जो 2 सबसेक्शन 22A से लेके 220D तक अगर वो शेयर होल्डर को मिलता है तो असेसमेंट ईयर 2004 एंड 5 से ऐसी जो पेमेंट शेयर होल्डर रिसीव करते हैं उन वो टैक्स एग्जम्प्टेड है, उनको कोई टैक्स जो है नहीं देना पड़ता, क्योंकि कंपनी जो है 115O के नीचे डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स पे करती है। बट जो डिविडेंड शेयर होल्डर को 2 सबसेक्शन 22E के रूप में मिलता है वहाँ पे टीडीएस जो है एप्लीकेबल है। रेट ऑफ टीडीएस जो है वो एप्लीकेबल 10% है। अगर पैन नंबर नहीं कोट किया तो इट इज़ 20%। उसी तरह विनिंग फ्रॉम द लॉटरी है, यहाँ पे 194 सेक्शन B एप्लीकेबल है। कोई लॉटरी से हम जीतते हैं या कोई गेम से जीतते हैं, कार्ड गेम है या क्रॉसवर्ड पजल है, अगर यहाँ पे हमारा जो विनिंग अमाउंट है वो 10,000 से एक्सीड करता है तो यहाँ पे टीडीएस जो है प्रिस्क्राइब रेट्स के अंदर डिडक्ट किया जाता है। अगर रेजिडेंट है तो 30%, कोई सरचार्ज, कोई एजुकेशन सेस, कोई सेकेंडरी हायर एजुकेशन सेस नहीं डिडक्ट किया जाता। बट अगर ये नॉन रेजिडेंट है, फॉरेन कंपनी नहीं है और अगर उसकी पेमेंट जो है 1 करोड़ से एक्सीड नहीं करती तो ये 30.9 है। और अगर इसकी पेमेंट जो है अगर 1 करोड़ से एक्सीड करती है तब टीडीएस का रेट जो है 33.99 है। अगर ये फॉरेन कंपनी है तो अगर पेमेंट जो है 1 करोड़ से एक्सीड नहीं करती तो 30.90 है। अगर ये 1 करोड़ से एक्सीड करती है बट 10 करोड़ से एक्सीड नहीं करती तो ये 31.51% है। और अगर ये पेमेंट जो है 10 करोड़ से एक्सीड करती है तो देन जो रेट ऑफ टीडीएस है 32.45 है। उसी तरह विनिंग फ्रॉम द हॉर्स रेसेस है कि अगर ये अमाउंट जो है 5,000 से एक्सीड करता है तो टीडीएस जो है डिडक्ट किया जाता है। अगर ये रेजिडेंट है तो यहाँ पे कोई सरचार्ज, कोई सेस नहीं है तो रेट जो है टीडीएस का 30% है। बट अगर ये नॉन रेजिडेंट है, अदर दैन ए फॉरेन कंपनी है और अगर पेमेंट जो है 1 करोड़ से एक्सीड नहीं करती देन द रेट ऑफ टीडीएस इज़ 30.9%। और अगर ये 1 करोड़ से ज़्यादा है तो 33.9 है। अगर फॉरेन कंपनी है तो पेमेंट अगर 1 करोड़ से एक्सीड नहीं करती तो 30.9% है। और अगर पेमेंट 1 करोड़ से एक्सीड करती है बट 10 करोड़ से एक्सीड नहीं करती तो 31.51 है। और अगर ये पेमेंट 10 करोड़ से एक्सीड करती है तो 32.45 है। उसी तरह जो पेमेंट जो है कॉन्ट्रैक्टर को की जाती है इसके लिए सेक्शन 194C एप्लीकेबल है। और जब हम कॉन्ट्रैक्टर को पेमेंट करते हैं, अगर ये पेमेंट जो है इंडिविजुअल या एचजीएफ को की जाती है तो 1% टीडीएस काटा जाता है। अदर केसेस के अंदर ये 2% के डिडक्ट किया जाता है। उसी तरह कोई सब कॉन्ट्रैक्टर को हम पेमेंट करते हैं तो जो उसकी ग्रॉस रिसीट होती है उस पर 1% टीडीएस काटा जाता है। और ये टीडीएस जो है ड्यू डेट से पहले हमने गवर्नमेंट के पास डिपॉजिट करवाना होता है, इसकी रिटर्न भी फाइल करनी होती है। और अगर जो पेमेंट कॉन्ट्रैक्टर को हम करते हैं अगर ये 30,000 से ज़्यादा एक्सीड नहीं करती तो उसके अंदर टीडीएस नहीं रिक्वायर्ड होता। बट अगर फिनेंशियल ईयर के अंदर अगर टीडीएस जो है 75,000 से एक्सीड कर जाता है तो टीडीएस जो है प्रिस्क्राइब रेट के ऊपर डिडक्ट किया जाता है। और अगर पेमेंट जो है कॉन्ट्रैक्टर को की जाती है इंडिविजुअल या एचजीएफ ने पर्सनल यूज़ के लिए तब टीडीएस वहाँ पे नहीं काटा जाता है। इवन अगर पेमेंट इज़ बीइंग मेड बाय कैटेगरी ऑफ टैक्स पेयर जिसने जो 44AB के अंदर कवर्ड है तो वहाँ पे भी टीडीएस जो है नहीं काटना। उसी तरह क्या है कि इंश्योरेंस कमीशन, जैसे आपने किसी को इंश्योरेंस का काम दिलाया है उसके ऊपर आपको इंश्योरेंस कमीशन मिलता है तो 194D के अंदर जो इंश्योरेंस कमीशन पे करी है उसने अगर ये पेमेंट जो है 20,000 से एक्सीड करती है तो यहाँ पे टीडीएस काटना है। अगर पैन नंबर है तो 10%, अगर पैन नंबर कोट नहीं किया तो 20%। उसी तरह पेमेंट अंडर ए लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी जिसको कि सेक्शन 194DA डील करता है
और ये 2014 फिनांस एक्ट के अंदर इंसर्ट की गई थी। यहाँ पे भी क्या है कि जो बंदा इसको रिसीव कर रहा है वो रेजिडेंट होना चाहिए और पेमेंट जो है लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी के अंडर होनी चाहिए। ये बोनस भी हो सकता है और ये एग्जम्प्टेड नहीं है। और अगर इसकी पेमेंट 1 लाख से ज़्यादा है तो यहाँ पे रेट ऑफ TDS जो है 2% ऑफ सच पेमेंट। उसी तरह क्या है कि नेशनल सेविंग स्कीम के अंदर कोई पेमेंट मिलती है और अगर इसकी डिडक्शन जो है SSC 80 CCA के अंदर क्लेम कर चुका है तो यहाँ पे भी TDS जो 20% के हिसाब से हमने काटना है अगर पेमेंट जो है 2500 या उससे ज़्यादा की बनती है। और अगर पेमेंट जो है उसकी हेयर्स को दी जाती है तो उस सिचुएशन के अंदर TDS को नहीं काटा जाएगा। उसी तरह रीपेमेंट ऑफ यूनिट ऑफ म्यूचुअल फंड कवर्ड अंडर सेक्शन 80 CCB और अगर इनकी डिडक्शन जो है 80 CCB के अंदर क्लेम कर चुकी है तो यहाँ पे भी TDS जो है 20% के हिसाब से काटा जाएगा। उसी तरह रेंट की सिचुएशन में है कि अगर कोई रेंट इज़ पेड बाय पर्सन जो इंडिविजुअल या HUF नहीं है और 44 AB के अंदर कवर्ड नहीं है और रेंट जो है 1,80,000 से एक्सीड करता है तो उस सिचुएशन के अंदर TDS काटना है। रेंट का मतलब होता है कोई भी लीज, सब लीज, एज ए टेनेंट और कोई भी जैसे लैंड, बिल्डिंग, फैक्ट्री विद और विदाउट फर्नीचर फिटिंग को अगर कोई बंदा यूज़ करता है उसके बदले में वो रेंट पे करता है। बट अगर कोई बिजनेस ट्रस्ट है जिसका मेन बिजनेस जो है रियल इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट है तो वहाँ पे TDS नहीं काटना। रेट ऑफ TDS जो है 2% है फॉर द यूज़ ऑफ मशीनरी और अगर लैंड एंड बिल्डिंग है तो इट इज़ 10%। उसी तरह क्या है कि जो प्रोफेशनल है या टेक्निकल सर्विसेज है या कोई रॉयल्टी है अगर उनको फ़ीस प्रोवाइड की जाती है और अगर इनको फ़ीस दी जाती है फ़ीस जो है दी जाती है वो इंडिविजुअल या HUF नहीं है या 44 AB के अंदर कवर्ड नहीं है तो उन लोगों ने TDS काटना है। अगर फ़ीस जो प्रोफेशनल सर्विसेज के लिए या टेक्निकल सर्विसेज के लिए या रॉयल्टी के लिए अगर वो फ़ीस जो है 20,000 से एक्सीड करती है। अगर रेट ऑफ TDS जो है 10% है, अगर पैन कोट नहीं किया तो इट इज़ 20%। उसी तरह क्या है कि कोई बार जो है इमूवेबल प्रॉपर्टी जो है वो परचेज कर रहा है उसके अंदर एग्रीकल्चर लैंड को छोड़ के कोई भी यहाँ पे इमूवेबल कंपनी लिखा गया है बट ये इमूवेबल प्रॉपर्टी है। अगर कोई बार जो है इमूवेबल प्रॉपर्टी खरीद रहा है एग्रीकल्चर लैंड को छोड़ के तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो जब सेलर को पेमेंट करता है तो वहाँ पे उसे TDS काटना है। यहाँ पे TDS का अमाउंट जो है 1% है और ये तभी काटना है कि जब सेलर को उसने पेमेंट 50 लाख या उससे ज़्यादा देनी है और जो सेलर है वो रेजिडेंट है और ये TDS उस वक्त काटना है जब उसको हमने पेमेंट करनी है या उसके खाते में उसको क्रेडिट करनी है।